हेलो भाइयों, स्वागत है आज की वीडियो में आप सबका। और गाइज आज हम एक बहुत बड़े सा होम थिएटर बनाने वाले हैं जो आप कहीं भी आराम से ले जा सकते हो और इसे आप पॉकेट में भी रख सकते हो, बैग में भी, कहीं भी रखिए, बहुत इजीली आप इसे कैरिंग कर सकते हो। और इसे बनाने में हम यहाँ पर इस प्लास्टिक पाइप का यूज करेंगे, यानी इसकी बॉडी से हम इस पूरे होम थिएटर को बनाएंगे। ठीक है गाइज, तो इसे बनाने में बहुत मजा आने वाला है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। लेकिन वेट गाइज, मेरे पास आपके लिए आज एक स्पेशल सरप्राइज भी है, जो ये रहा। इधर आना भी नहीं। तो गाइज ये रहा वो स्पेशल सरप्राइज। और गाइज ये मेरा छोटा ब्रदर है और गाइज इनके चैनल का नाम है विनीत सोनियाल। और इनके चैनल पे आपको हर प्रकार की एडिटिंग मिल जाएगी, चाहे वो थंबनेल से रिलेटेड हो, चाहे वो वीडियो से रिलेटेड हो, और जिसका एक छोटा सा एग्जांपल आप यहाँ पर देख रहे हो। तो गाइज इनके चैनल पे आप जरूर विजिट कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनके चैनल का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाकर के इनके चैनल पे डायरेक्टली जा सकते हो और ऊपर आई बटन में भी आपको इनके चैनल का लिंक मिल जाएगा। और गाइज चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो लेट्स गो। टोटल हिंदी टेक्निकल। तो भाइयों इस मिनी होम थिएटर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक पाइप चाहिएगा, जो ये रहा। तो ये पाइप आपको बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक ब्लेड है और इस ब्लेड से हम इसे काट लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने काट दिया, ये देखिए। और अब चलिए हमारे पास ये हॉट गन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो भाइयों इस हॉट गन से मैं इसको सीधा करूंगा गर्म करके। ठीक है, तो चलिए इसको गर्म कर लेते हैं। तो ऐसे करके आप इसे बहुत आसानी से सीधा कर सकते हो। ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरीके से आपको भी ये करना है और ये बहुत आसानी से हो जाएगा। ये देखिए कितनी आसानी से हो रहा है। तो भाइयों इस तरीके से हमने ये शीट तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं। और अब चलिए जितनी हमें कटिंग करनी है उतने हम इसके टुकड़े काट लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ये स्केल और ये पेंसिल है। तो चलिए पहले यहाँ पर निशान लगा लेते हैं और फिर हमें यहाँ पर इसके टुकड़े कर लेने हैं कुछ इस तरीके से। तो चलिए पहले निशान लगा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने 2 जगह यहाँ पर निशान लगा दिया है, आप देख सकते हैं। और अब चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। तो भाइयों देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर ये टुकड़ा काट लिया है और एक टुकड़ा हमने ये काट लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे टुकड़े काट लेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं इस तरीके से हमने सारे शीट को काट दिया है और देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमने ये काटा है। तो चलिए फ्रेंड अब इनमें यहाँ पर हम ये स्पीकर को लगा देते हैं, ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड पहले इनमें यहाँ पर ये स्पीकर के लिए होल कर लेते हैं। ओके, तो होल करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ड्रिल मशीन है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फिट कर लेंगे। तो गाइज मेरे पास ये इस तरीके का कटर है मेरे पास, मैं इस कटर से यहाँ पर इसको काटूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये कटर आपको बहुत ही आसानी से अमेज़न से मिल जाएगा, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और भाइयों इस कटर से आप बहुत प्रकार के होल को काट सकते हो। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर कितने बढ़िया तरीके से ये होल हो चुके हैं। और फ्रेंड एमरी पेपर की मदद से इनको हम साफ भी कर लेंगे कुछ इस तरीके से, एमरी पेपर यानी रेगमार। तो देखिए फ्रेंड ये रेडी हो चुका है और बाकी की दीवारें हमारी ये रही। ठीक है, तो चलिए अब इनमें यहाँ पर हम स्पीकर लगा देते हैं, जो हमारे स्पीकर ये रहे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड इन स्पीकर को यहाँ पर लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, दोनों स्पीकर को हम इस तरीके से यहाँ पर रख लेंगे, ये देखिए। और इनको बिल्कुल सही से रख करके इनको एलपी की मदद से यहाँ पर हम चिपका लेंगे। तो भाई देख सकते हैं ये हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर लगा दिया है, ये देखिए। और अब चलिए इनमें यहाँ पर स्पीकर में दोनों में वायर लगा देते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पर वायर की जरूरत पड़ेगी, जो ये रहे। तो हम यहाँ पर इन दोनों स्पीकर में वायर के भी कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए प्लस के लिए हम यहाँ पर रेड लगाते हैं और माइनस के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं ब्लैक। तो इस तरीके से हम यहाँ पर दोनों स्पीकर के कनेक्शन कर देंगे। तो भाइयों इस तरीके से हमारे स्पीकर हमने यहाँ पर लगा दिए, देखिए। और दोनों तार भी हमने लगा दिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब इसे साइड में रख देते हैं। और भाइयों हमारे पास ये सर्किट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 सर्किट है। तो सबसे पहला तो यहाँ पर ब्लूटूथ मॉड्यूल है, बीच वाला एम्पलीफायर मॉड्यूल है और ये चार्जर मॉड्यूल है। ठीक है, तो तीनों के हम यहाँ पर पहले कनेक्शन करेंगे, फिर सर्किट में इन्हें फिट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लूटूथ मॉड्यूल और एम्पलीफायर मॉड्यूल के कनेक्शन कर लेते हैं। तो भाइयों देखिए यहाँ पर एम्पलीफायर के और ब्लूटूथ के कनेक्शन हमने कर दिए है। ये एम्पलीफायर है, ये ब्लूटूथ है। तो भाइयों देखिए बैटरी को बैटरी के साथ जोड़ दिया है और सिग्नल के कनेक्शन को हमने सिग्नल के कनेक्शन के साथ में जोड़ दिया। भाइयों ये देखिए इस पे LGR लिखा रहता है, तो यहाँ पर भी एम्पलीफायर पे भी LGR लिखा रहता है, LTR लिखा रहता है। तो ये सेम कनेक्शन हमें करने हैं। तो ये तो हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पर चार्जर मॉड्यूल बचा, ये रहा चार्जर मॉड्यूल। तो इसे हम यहाँ पर बैटरी के साथ में जोड़ेंगे। ये देखिए बैटरी हमारे पास ये रही, 3.7 वोल्ट की बैटरी है ये। तो ये सेल बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो इस सेल की बैटरी को हम यहाँ पर इस मॉड्यूल के साथ में जोड़ेंगे। और यहाँ पर मॉड्यूल में आप देख सकते हैं
ये देखिए बी प्लस और बी माइनस लिखा हुआ है, तो ये बी प्लस बी माइनस पे यहाँ पर बैटरी के प्लस और माइनस कनेक्शन लगेंगे, ठीक है। और भाइयों यहाँ पर हम इसमें डेटा केबल लगाएंगे तो यहाँ से ये बैटरी को चार्ज करेगा, ठीक है। तो चलिए बैटरी के कनेक्शन इस मॉड्यूल के साथ में कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं प्लस को प्लस के साथ जोड़ दे रहा हूँ और माइनस को माइनस के साथ में, ठीक है। तो ठीक है भाइयों, ये देखिए मैंने मॉड्यूल को बैटरी के साथ में जोड़ दिया है। तो भाइयों यहाँ पर एम्पलीफायर सर्किट, ब्लूटूथ सर्किट और चार्जर मॉड्यूल भी कनेक्ट हो चुका है। तो भाइयों चलिए एम्पलीफायर मॉड्यूल और स्पीकर के आपस में कनेक्शन कर लेते हैं। तो पहले हम ये वाला स्पीकर को जोड़ेंगे, तो इसके मैं यहाँ पर दोनों तार इस तरीके से लगा देता हूँ। तो अब चलिए इन दोनों के कनेक्शन भी यहाँ पर कर देते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कनेक्शन करने जा रहा हूँ। तो भाइयों इस तरीके से देखिए एम्पलीफायर मॉड्यूल के साथ हमने स्पीकर के कनेक्शन भी कर लिया है। ये अब हमारा ये जो बैटरी का मॉड्यूल है, ये देखिए बैटरी, तो इस बैटरी के कनेक्शन हमें सर्किट से करने हैं, ठीक है। तो चलिए इनको करते हैं, लेकिन उससे पहले इन सबको हम फिट करेंगे। तो फिट करने के लिए इसकी जो बाकी बॉडी है जो ये रही, तो इसमें हम यहाँ पर ये हमारा जो एम्पलीफायर के जो स्पीकर है और ये एम्पलीफायर हमें यहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले मैं ये साइड वाली दीवारें को इस तरीके से चिपकाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर ये एलपी है हमारे पास, इससे हम इसे चिपका लेंगे बहुत ही आसानी से। तो ये देखिए भाई हमने ये चिपका दिया है। अब ये जो हमारे स्पीकर हैं इनको हम यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे। ये देखिए बहुत आसानी से लग जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमने चिपका दिया है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। ये देखिए गाइस। और गाइस अब चलिए ये जो बैटरी वाला मॉड्यूल है, यानी बैटरी और मॉड्यूल, ये मॉड्यूल हमें इस सर्किट में लगाना है। तो इस सर्किट को हम कुछ इस प्रकार से रख देते हैं और ये जो हमारा मॉड्यूल है इसे हमें यहाँ पर इस सर्किट के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर बैटरी के कनेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं बी प्लस बी माइनस, और इसकी साइड में भी आपको 2 होल नजर आ रही है, देखिए। तो यहाँ पर मैं ये वायर लगाऊंगा, यहाँ से ये आउटपुट निकलेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये वायर लगा देते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2 तारों को एक्स्ट्रा को जोड़ दिया है, ये देखिए, ठीक है गाइस। तो चलिए अब यहाँ पर इन दोनों वायर को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर पिछली दीवार लगानी पड़ेगी यहाँ पर। तो इस दीवार से हम यहाँ पर इसे सर्किट को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप होल देख रहे हो, ये मैंने पहले ही कर लिया था और एक कट यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर जो ये होल आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर मैं ऑन ऑफ का एक स्विच लगाऊंगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने स्विच लगा दिया है, यहाँ से हम इस सर्किट को ऑन ऑफ करेंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस ये जो मैंने बटन लगाया, इसमें मैं यहाँ पर ये जो मैंने एक्स्ट्रा 2 तार जोड़े हैं इनमें से एक वायर मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। ये देख सकते हैं गाइस, ये अच्छे तरीके से जुड़ गया है और बचा हमारा एक वायर। तो ये सीधा हमें डायरेक्ट इस वाले सर्किट में लगा देना है। ये देखिए जो एम्पलीफायर का वायर है इसमें हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो एम्पलीफायर में भी आपको नज़र आ रहे होंगे वायर। ये देखिए गाइस, ये इधर एम्पलीफायर है और यहाँ पर इसमें बैटरी के जो वायर है वो ये हैं 2 वायर, ब्लैक और रेड, ठीक है। ब्लैक तो माइनस है और रेड वाला प्लस है। तो आप कहीं भी यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये माइनस पे लगाऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इसको लगा देते हैं पहले। और गाइज अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा और मेरी हर वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे, ठीक है गाइज। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्पलीफायर में मैंने मॉड्यूल का एक वायर लगा दिया माइनस वाला, ये देखिए ये सीधा लगा दिया मैंने। और एक जो प्लस वाला वायर था वो हमने यहाँ पर स्विच में लगा दिया, ये देखिए मॉड्यूल से सीधा स्विच में आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर स्विच में से एक और वायर निकाल करके हमें यहाँ पर एम्पलीफायर में देना है। तो फ्रेंड्स वायर ये रहा और चलिए इसे यहाँ पर पहले स्विच में लगा लेते हैं। रेड वायर है तो इसे मैं यहाँ पर स्विच में लगा रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और फिर स्विच में लगाने के बाद हम इसे सर्किट में भी लगाएंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ये काम करेगा सर्किट हमारा। तो देख सकते हैं गाइज इस तरीके से मैंने कनेक्शन भी कर दिए हैं। और भाइयों ये सर्किट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और अब चलिए इस पूरे सर्किट को असेंबल कर देते हैं। ओके, तो ये जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है इसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से अंदर पहुँचा दूंगा। बहुत ही ध्यान से आपको पहुंचाना है, कोई वायर हिलना नहीं चाहिए और कोई वायर आपस में टच भी नहीं होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा सर्किट भी नहीं चिपकेगा और सर्किट हमारा अपनी जगह रुका भी रहेगा, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ वायर को चिपकाया है। तो बैटरी को मैं यहाँ पर बीच में यहाँ पर रख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद मैं इसे चिपका दूंगा बैटरी को। तो जब आप बनाओगे तो थोड़ा डब्बा बड़ा बनाना, तो फिर आप बैटरी इसमें 2 या 3 कितनी भी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए ये बैटरी मैंने यहाँ पर चिपका दी है। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल को ही यहाँ पर लगा लेते हैं। ये दीवार को मैं यहाँ पर फिट कर लेता हूँ
इस तरीके से है। और अब ये दीवार बची, इसको भी हम यहाँ पर चिपका लेते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसे ऊपर से भी चिपकाते हैं। और ऊपर की शीट हमारी ये रही, तो चलिए इसे चिपका लेते हैं ऊपर से। तो ये देखिए मैंने एलपी डाल दी है और चलिए अब इसे यहाँ पर इस तरीके से रख दे रहा हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारा बॉक्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। और देखिए सामने से कुछ इस प्रकार से लग रहा है और पीछे से हमारा बॉक्स इस तरीके से लगेगा। और देखिए कितना पतला है ये। तो गाइज मैंने जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा बनाने की कोशिश की है। ये इसका ऑन ऑफ बटन है और यहाँ से आप इसे चार्ज कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो चलिए मैं इसे ऑन करता हूँ। ये देखिए तो देखिए गाइज मैंने ऑन किया और यहाँ पर आपको साउंड आ चुकी है। ठीक है, यानी हमारा बॉक्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अब चलिए गाइज हम इसमें कुछ गाने सुनते हैं। तो ये रहा मेरे पास सेकंड मोबाइल और यहाँ पर मैं इसमें इसे पहले ब्लूटूथ से कनेक्ट करूँगा। और ये रहा ब्लूटूथ, देखिए यहाँ पर बीच में आपको दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमें ब्लूटूथ दिख रहा है। इसका कौन सा ब्लूटूथ है, तो आई थिंक मैं शुरू वाला कलेक्ट करता हूँ। तो गाइज ये शुरू वाला ही था, ये देखिए कलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर मैं इसे डन करता हूँ। ठीक है भाई, और अब हम गाने सुनेंगे। ओके, ये देखिए गाइज। तो आपने देखा है कमाल कर रहा है यार, मस्त बज रहा है एकदम। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से अपने घर पे ही ब्लूटूथ स्पीकर बना सकते हो और बहुत कम खर्च में ये बन जाएगा। ठीक है, और इसमें जितने भी कंपोनेंट लगे हैं ना उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिए हैं। आपको कुछ भी चाहिए तो आप वहाँ पर क्लिक करके आप सीधे अमेजोन से ले सकते हो। तो चलिए अब इसमें कोई और बढ़िया सा गाना बजाते हैं। ओके, तो गाइज इस तरीके से हमारा बॉक्स बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। और देखने में भी कितना बढ़िया लुकिंग है। तो इसे आप किसी भी बैग में आराम से ले जाइए और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ठीक है गाइज, तो गाइज ये बॉक्स आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइज अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और मेरी हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप इसे बना करके जरूर देखेंगे और आपने बहुत इंजॉय किया है। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं कुछ नए ट्यूटोरियल में अगली बार। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।